की जाना चाहिए। इस वक्त पीयूष पारे जुड़ रहे हैं सीधे मंडला से हमारे सहयोगी, और उनके साथ फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मौजूद है। जी बिल्कुल, 6 बार के सांसद हैं और 8वां लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए। कुलस्ते जी, पहले तो आपने मतदान किया, क्या माहौल है और हवा का रुख क्या कुछ कह रहा है मंडला का? देखिए, जनता का जो रुख स्पष्ट मैंडेट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितने भी ऐसे कार्यक्रम हमने देखा है, तो सभी जगह महिलाओं की भागीदारी उसमें बहुत बड़ी संख्या में है। हर व्यक्ति, जितने बैठक हमने सीटिंग की, मोदी की गारंटी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, ये हर प्लेटफार्म के अंदर ये जनता का एक प्रकार का रुझान, जनता की आवाज ध्यान में आया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी वोटर्स कह रही है कि कांग्रेस के साथ है इस बार। देखिए, आदिवासियों के साथ में कांग्रेस ने छलावा किया है। इतने समय तक आदिवासियों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो याद करे कांग्रेस को। और मैं ये कह सकता हूँ, मोदी जी हो या हमारे पहले प्रधानमंत्री अटल जी हो, ये आदिवासियों के लिए एक नया मंत्रालय, नया कमीशन बना है, ये प्रमाणित करके देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। आज मोदी जी के आने के बाद रानी दुर्गावती का, शंकर शाह रघुनाथ शाह का, रानी कमलापति का, ऐसे कई महापुरुष हैं, भगवान बिरसा मुंडा है, ये आदिवासी, और ये पूरा गोंडवाना क्षेत्र है। और रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह कर देंगे तो इसके वंशज हैं, ये गोंड समुदाय के, रानी कमलापति गोंड समुदाय के, और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों के लिए, गोंड समुदाय के महापुरुषों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है उनके इतिहास को जीवित करने का काम। और इसलिए आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले। बहुत लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, लगातार आप इलेक्शन जीते हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना आपको लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं नजर आएगा? देखिए, स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति जब रेगुलर चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा प्रभाव रहता है, परंतु उसका सब्स्टिट्यूट हमको देखना पड़ता है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, हमको कहां से वोट, तो जनता सब्स्टिट्यूट तो नहीं ढूंढ लेगी, उतना हम किसी क्षेत्र पूछिएगा, जनता सब्स्टिट्यूट पर तो नहीं चली जाएगी, उसकी प्लानिंग करना पड़ता है। और इस आधार पर आप देखिए, लगातार मैं अपने जितने चुनाव लड़ा हूं उसमें 70, 75, 60, 65 इस प्रकार का एवरेज हमको मिला है कि उसमें बढ़त मिली है। क्या जनता कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं ढूंढ लेगी इस बार? आपको इस बात की टेंशन तो नहीं है? आप जब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो ऐसा माहौल तो नहीं? देखिए, इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं। मैं वोट की बात कर रहा हूँ, जो वोट का जो परसेंटेज है या नया वोटर्स हमको कहाँ से मिलने वाला है, यूथ आया है, हमने उनके बीच में काम किया है, नया यंग हमारे साथ जुड़ा है। तो इस प्रकार की स्थिति है पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। चलिए, मिसेस सावित्री जी भी हैं इस वक्त हमारे साथ में। आज कैसे देख रही हैं? आप भी लगातार कैंपेनिंग में रही मंत्री जी के साथ। जी, कैंपेनिंग में तो रही, पर मैं ज़्यादा नहीं रही कैंपेनिंग में। फिर भी जहाँ भी गई हूँ तो पूरा महिलाओं का पूरा सहयोग रहा है। जी, तो आपने सुना, मनोज जी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कुलस्ते जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब आप लंबे समय तक कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन के मैदान में होते हैं, तो चुनौतियां बहुत सारी होती है, पब्लिक की नब्ज को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा जताएगी। आदिवासी वोट बैंक कहीं न कहीं बीजेपी के साथ में, ऐसा फग्गन सिंह जी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जब लंबे समय तक आप जीतते हैं तो माहौल आपके अपोजिट नजर आता है, बनता भी दिखाई देता है। नहीं तो कई तो जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी कहते हैं नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, माहौल हमारे पक्ष में है और हम एक बार फिर से जीत रहे हैं।